वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे नए एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड में आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, मैं कहूँगी जिस एक बहुत ही खास फीलिंग के बारे में आज हम एक बात करने वाले हैं। तो क्या है कि हमारा जो ये चैनल है ना, ये इसमें सब कुछ हम अकल्ट रिलेटेड बात करते हैं। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। पर जब यहाँ पर मैं कह सकती हूँ मौसम हो, समय हो, जब हर चीज़ ही हमारे आसपास इस समय शिवमय हो रखी है, यानी कि सावन का अभी महीना चल रहा है और बहुत ही धूमधाम से सभी लोग सिर्फ एक नाम गुनगुना रहे हैं जो कि है भगवान शिव का। तो उसी के साथ आज मैं कहूँगी एक शिव भक्त आज एक गेस्ट के साथ आज मैं कहूँगी हमारी एक ऐसी गेस्ट जिनके से मैं कह सकती हूँ कि मैंने भक्ति बहुत सीखी है, जिनसे मैंने भगवान के साथ एक जो आपका एक प्यार का रिश्ता होता है ना, वो समझा है। तो शायद अगर मैं शिव भक्ति को अगर और समझना चाहूँ तो मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं समझना चाहती जो भगवान को डर की तरह देखता है। मैं एक ऐसे इंसान से समझना चाहूँगी जिनके लिए भगवान एक प्रेम है। तो आज उन्हीं गेस्ट के साथ जब भी मैं उनका नाम लूँगी आपको पता चल जाएगा कि उनका प्रेम किस भगवान के साथ सबसे ज़्यादा है। उनका नाम ही ऐसा है कि वो नाम स्वयं ही कृष्ण प्रेम को दर्शाता है। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो है हमारी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर वैदर्भी मैम। वेलकम टू कार्मिक कृत्य। थैंक यू सो मच नितिका। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? अरे थैंक यू सो मच नितिका, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो हालांकि मैम आपके नाम से और आपके हर एक आपके साथ 2 सेकंड ही बैठो जो आपका कृष्ण नाम मुंह से निकलता है, तो मुझे पता है कि आपका प्यार आपके भगवान कृष्ण के लिए अलग है। पर आज थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा शिव भक्ति के ऊपर। सावन का टाइम चल रहा है, सब इस समय सब इंसान से लेकर मतलब मैं कहूँगी हर जीव इस समय शिव में है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि अगर हम शिव भक्ति की बात कर रहे हैं तो एक शिव भक्ति का सही मान्य क्या है शिव भक्ति आपके पर्सपेक्टिव में? पहली बात तो आपने जिनकी बात की है और सावन का महीना चल रहा है, सबसे पहले तो मैं शिव जी को और शिव जी के समस्त भक्तों को प्रणाम करना चाहूँगी। नमस्कार। और शिव भक्ति क्या है, मैं अगर अपने शब्दों में ना कहना चाहूँ तो शिव भक्ति वो प्रेम है जिसका कोई चिन्ह नहीं है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसके आप सबूत नहीं दे सकते दुनिया वालों को कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर कितना प्रेम है। और आप अगर आपको जानती हो तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शिव भक्ति हमें हमारे पता नहीं कितने जन्मों के बाद प्राप्त होती है। कोई भी शिव भक्त सिर्फ 1-2 जन्म लेने से या एक आदि ऐसा नहीं होता कि अगर भगवान आपकी कोई मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, आपकी कोई इच्छा पूर्ण कर रहे हैं तो उन्होंने आपको भक्त के रूप में स्वीकार लिया। भगवान का काम ही पालन करना है, मतलब आपका ध्यान रखना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना, वो तो आपको देंगे। जब वो भक्त रूप में आपको स्वीकारते हैं ना, वो भक्ति का लेवल ही अलग है। वो भक्ति आप उस चीज को अपने शब्दों में बता ही नहीं सकते कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। एक होता है कि जब आप उनसे प्यार करते हैं तो आप उनसे चीजें मांगते हैं, आप अपने जीवन को चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको सुख दुख कैसे झेलना, आप ये सब मांगते हैं। लेकिन जब शिव जी आपसे प्यार करते हैं तो आप शिव को शिव ही मानते हैं, मतलब उनसे ही उनको मांगते हैं, आप उनसे और कुछ नहीं मांगते हैं। बहुत ही प्यारा आपने जो ये लाइन बोली ना कि शिव भक्ति में जो भी शिव से प्रेम करते हैं उनको शिव बिल्कुल शिव के रूप में ही पसंद है। तो आजकल क्या है ना कि हर किसी को एक प्रूफ चाहिए, हर किसी को ना एक प्रमाण चाहिए। तो अगर उसी में मैं पूछूं कि शिव भक्ति मिलती कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम शिव भक्ति हमारे को मिली है या शिव भक्ति हम करते हैं? जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि शिव भक्ति आपके बहुत जन्म, पता नहीं कितने जन्म, शायद आसमान में जितने तारे हैं उतने जन्मों के बाद भी आपको शिव भक्ति प्राप्त होती है। जब शिव जी आपको स्वीकार करते हैं तो उसके लिए कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी तरह के सबूत देने की ज़रूरत है कि आप शिव भक्त हैं। वो शिव भक्त की भक्ति अपने आप उसके अंदर से छलकती है। मैं आपको थोड़े से लक्षण बताती हूँ, अगर कोई शिव भक्त है उसके अंदर कैसे लक्षण पाए जाएंगे। एक तो जैसे आपको पता है, आप जिनकी बात कर रही हैं भोले भंडारी हैं, वो इतने भोले हैं कि वो राक्षसों को भी जो मन मांगी चीज दे देते हैं। तो शिव भक्त बहुत भोले होते हैं।
बहुत भोले होते हैं इन द सेंस कि उन्हें पता है कि उनका स्वभाव इतना भोला होता है कि आपके साथ बिहेव कैसे करना। और वहीं शिव भक्त ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज्यादा क्रोध भी आता है। उनको से जब उनका होता है ना कि उनके गुस्से का लेवल जब अप हो जाता है, मतलब जब अथाह हो जाती है पाप की, तब शिव तांडव करना भी आता है उन्हें। दूसरा है कि शिव भक्त बहुत ज्यादा पशु प्रेमी होते हैं, उन्हें जानवरों से बहुत प्यार होता है। जैसे कि आपने देखा होगा शिव जी के सराउंडिंग में सारे पशु पक्षी तो हैं। उन्होंने साक्षात गले में नाग धारण किया हुआ है, ठीक है, बाघ की छाल को वो पहनते हैं। उसके बाद क्या, उनकी फैमिली में उनके जो कार्तिकेय हैं उनका जो वाहन है वो साक्षात मोर है। और उनकी जो माता रानी है पार्वती जी, वो साक्षात शेर पे विराजमान होती हैं। और शिव जी खुद नंदी पे विराजमान होते हैं। मतलब उनके पूरी की पूरी फैमिली में ही देख सकते हैं आप कि वहाँ पर कितना ज़्यादा पशु प्रेम है। तो शिव भक्त जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पशु प्रेमी होते हैं, पेट लवर्स होते हैं, आप ये कह सकते हैं उनको। दूसरा है कि एक ऐसी पर्टिकुलर राशि भी है और लग्न भी है, अगर कोई कर्क राशि या कर्क लग्न का इंसान है, ठीक है, उसमें भी शिव भक्ति अपूर्व मात्रा में पाई जाती है। और ज़्यादातर सोमवार शिव जी से रिलेटेड है। जो लोग सोमवार को जन्मे होते हैं या प्रदोष वाले दिन जन्मे होते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जो शिव भक्त होते हैं उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। उनकी आंखें बहुत मोटी होती हैं, बाहर को निकली हुई होती हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि उनकी आंखों में अलग से ही प्यार छलकता होता है। प्यार के लिए आपको पता है शिव पार्वती का प्यार पूरा जहान जानता है, संसार जानता है, तो प्यार उनकी आंखों से दूर से ही झलकता है। ऑलराइट, तो मैम जैसे आपने मेंशन किया सोमवार, आपने बोला कि जो लोग सोमवार को पैदा होते हैं, और अगर हम बात करें सावन में भी हर सोमवार अगर आप रोज नहीं जा सकते तो सोमवार के सोमवार आपको पानी जल जरूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे। और जो बहुत सारी लड़कियां हैं वो व्रत भी शिव जी का सोमवार को ही रखती, तो ये सोमवार ही क्यों इतना जुड़ा हुआ है शिव जी के साथ? नितिका जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप सोमवार का अर्थ निकालती है तो सोमवार में से अगर आप सोम निकाल दे तो सोम का मतलब ही शांत है, सौम्य है। और शिव जी बहुत ही शांति प्रिय देवता है, जिन्होंने जहर पीने के बाद, हलाल पीने के बाद भी जो इतने शांत रहे, ठीक है, तो वो इतने सौम्य हैं, इतने शांत है। दूसरा है, सोम का अर्थ कहीं ना कहीं चंद्रमा से भी है, ठीक है। तो सोमवार को आपको पता है कि ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा ने शिव जी की पहली बार वो शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। जो सोमनाथ में शिवलिंग है जी, सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है जो, वो साक्षात चंद्रमा ने खुद बनाया था। अच्छा। एक्चुअली ऐसा पता क्या था कि चंद्रमा, जैसे आप भी जानती हैं, थोड़ा बहुत शास्त्र आप भी पढ़ रही हैं, जितने पॉडकास्ट कर रही हैं उसके आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है जी। तो चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जैसे जो 27 नक्षत्र हैं, जिसमें से चंद्रमा को रोहिणी अति प्रिय थी जी। ठीक है, अब ऐसा बोल सकते हैं वो अपनी सारी बीवियों से बहुत प्यार करते थे, सारी धर्मपत्नियों से प्यार करते थे, बट रोहिणी के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो अलग लेवल की थी। तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय ना रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे। तो ये हरी 27 नक्षत्र की जो इनकी 27 जो पत्नियां थी इनकी, ये राजा दक्ष की पुत्रियां थी। तो क्या हुआ, उनकी बाकी जो पुत्रियां ये देख कर कि वो सिर्फ रोहिणी पर ही ध्यान देते हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, राजा दक्ष के पास गई। उन्होंने एक टाइप का आप ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की शिकायत की अपने पिताजी से कि हमारा पति सिर्फ रोहिणी को वैल्यू करता है, हमें वैल्यू नहीं करता। तो राजा दक्ष नाराज हुए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा को श्राप दिया क्षय रोग का। क्षय रोग मतलब आपके शरीर में पीड़ा हो जाए, एक टाइप का कोढ़ हो जाए, मतलब चंद्रमा को क्षय रोग का वो श्राप दे दिया। क्षय रोग मतलब जो चंद्रमा बढ़ता और घटता रहता है ना, ये एक श्राप के कारण ही है। अच्छा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, चंद्रमा बहुत परेशान हो गए, उनके शरीर में इतनी पीड़ा होने लगी जिसका उन्हें कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो फिर वो ऐसे देवताओं से पूछते हुए कि मेरी इस समस्या का समाधान कौन करेगा, तो उन्हें बताया गया कि इस समस्या से तुम्हें उद्धार करने वाले शिव जी ही हैं। वही हर पीड़ा को हर सकते हैं, जो रोग तुम्हें दिया गया है उस पीड़ा को हरने वाले भी शिव हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा ने पहली बार समुद्र के किनारे बैठकर साक्षात शिवलिंग को बनाया और उसकी पूजा की। उस दिन सोमवार था और जहां उन्होंने वो पूजा की वो सोमनाथ था, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो बना हुआ है वो साक्षात चंद्रमा ने खुद पहली बार शिव जी की पूजा करते हुए स्थापित किया था। फिर तभी से शिव जी ने उनके उस क्षय रोग को कम करने के लिए उन्हें साक्षात अपने मस्तिष्क पे धारण कर लिया कि आपकी जो पीड़ा है इसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मतलब शिव का ऐसा था कि तुम्हारी जो पीड़ा है ना, तुम्हें जो कष्ट है हमें दे दो,
मैं हर लूंगा उसको। इसीलिए मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बोला कि हर हर महादेव क्यों बोलते हैं, वो हर पीड़ा को, हर दुख को, हर दरिद्र को हरने वाले देवता हैं। तो शिव जी ने इस तरह चंद्रमा के दुख दरिद्र को हरा था, जिस कारण वो उनके मस्तिष्क पर विराजमान है आज। और इसीलिए सोमवार को ही शिव जी की पूजा का महत्व इतना ज्यादा है। तो मैम क्या होता है ना कि किसी भी एक डिग्री को अटेन करने के लिए हम कोई टेस्ट देते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मैं एक शिव भक्त हूँ, मैंने शायद अपने नाम के साथ एक बहुत बहुत बड़ा एक वैल्यू ऐड कर दिया कि मैं एक शिव भक्त हूँ। लेकिन चाहे हमारे भोलेनाथ कितने भी भोले हैं, होता है ना कि आप जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, आप कहीं ना कहीं उन्हीं की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हो। तो भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते होंगे, कैसे? जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि शिव जी परीक्षा लेते हैं क्या, तो हाँ, मैं कहूँगी सिर्फ शिव जी ही नहीं, आप जिनकी भक्ति करते हैं, ईश्वर आपकी परीक्षा अवश्य लेता है। और ईश्वर की परीक्षा लेने का कुछ तरीके होते हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पर भगवान परीक्षा लेते क्यों है? टेस्ट करने के लिए। जैसे आपको कोई भी एग्जामिनेशन, आपको नेक्स्ट क्लास में जाना होता है ना, ठीक है, आपको टेस्ट देना पड़ता है ना, एग्जाम देना पड़ता है। अब भक्ति के भी टेस्ट होते हैं कि भगवान कहता है कि तुम सिर्फ मुझे सुख में ही याद कर रहे हो या दुख में भी याद करोगे, या तुम्हारा काम है तुम तभी याद कर रहे हो या बाद में भी याद करोगे। तो शिव परीक्षा के मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई भक्ति के मार्ग पे है, सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है, भगवान उसके सामने सिचुएशन एकदम अपोजिट लाके खड़ी कर देते हैं। अच्छा, उसको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान है ही नहीं, पूजा करना ही व्यर्थ है, पूजा पाठ ही व्यर्थ है, ये नहीं सुनते हैं किसी की। तो ऐसे में जो होता है कि जब उनको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन उनको समझना चाहिए जब कोई चीज काम नहीं कर रही होती है, जब आपको लग रहा होता है भगवान नहीं सुन रहे, तो आपका टेस्ट चल रहा है, आपकी परीक्षा चल रही है, ये जानने के लिए कि तू मेरे पे कितना विश्वास करता है। क्या तू इस टेस्ट में मेरे सहारे खड़ा रहता है या कहता है नहीं भगवान नहीं है और आगे बढ़ जाता है। तो जब भगवान परीक्षा ले रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दुखों को झेलना पड़ता है, और आपको ऐसा लगता है कि इस संसार में शायद कोई भी आपका नहीं है जो आपकी मदद कर सके। बट ऐसा नहीं होता। जब आप एक अकेला जिसकी भक्ति कर रहे हैं, आप जो चाहे आपके लिए शिव हो या कृष्ण हो या कोई भी देव हो, ठीक है, अभी हम शिव जी की बात कर रहे हैं कि अगर आप शिव भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत कठिनाइयों में घिरे हुए हैं, तो ये मत सोचिए कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं या वो आपसे नाराज है। वो आपको अपना एक सक्सेसफुल बेटा या बेटी बनाने के लिए, अपना भक्त बनाने के लिए आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप किस अति तक बर्दाश्त कर सकते हैं और आपको कहाँ पहुंचाना है उन्होंने। तो इसलिए सबसे पहले कठिनाई। दूसरा है कि सिर्फ कठिनाइयों से नहीं, कई बार पता है क्या ऐसा होता है कि सबको लगता है कि नहीं, हमारी जिंदगी में ना मुसीबतें आ रही हैं तो ही भगवान हमारा टेस्ट ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं होता। कई बार भगवान ना बहुत ज्यादा वेल्थ, सुख, समृद्धि, घर परिवार, हर रिलेशन अच्छा देकर भी आपका टेस्ट लेते हैं। अब पूछिए कैसे? वो सब दे देते हैं आपको जो चाहिए ना, जो संसारिक जीवन में जरूरत की चीजें हैं ना, चाहे वो आपके लिए प्रेम हो गया, चाहे आपके लिए वो घर हो गया, चाहे आपके लिए संसारिक जीवन के गाड़ी, कार, बंगला, कुछ भी हो गया जिससे आपको इस संसारिक जीवन में खुशी मिलती है, वो सब दे देते हैं। वो ये टेस्ट करते हैं कि जब तू दुखी था तब तू मुझे याद करता था, क्या तू अपने सुख में मुझे याद करता है? वो इस चीज, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है ना आपको और बहुत खुश है, तो एक बार ईश्वर को अवश्य याद कीजिए। कहीं ना कहीं वो भी आपका टेस्ट चल रहा है। आप उस क्षण में भूल गए ना, तो अपने पिछले जीवन में वापस आ जाएंगे। आप उसी दुख दरिद्र को आपको फिर से भोगना पड़ जाएगा। सही बात है मैम। अगर उन्होंने हमारा टेस्ट लिया, होता है ना कि टेस्ट तो लिया लेकिन हाथ भी उन्हीं का पकड़ने का मन करता है। ऐसा लगता है कि अगर हिम्मत टूट रही है तो भगवान शिव का नाम लेकर ही हिम्मत वापस भी आती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि शिव जी को प्राप्त करने का, उनकी भक्ति प्राप्त करने का, या उनके एक अच्छे, आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कि कहीं उनका एक अच्छी दृष्टि प्राप्त करने के लिए क्या सबसे सरल तरीका हो सकता है? वैसे तो मैं कहूँगी ये बड़ा ही सेल्फिश क्वेश्चन है कि भगवान की भक्ति में भी हम इजीनेस देखते हैं, बट फिर भी देखो, शिव जी बहुत ही सरल देव है। मैं बार बार, जितनी बार भी शिव जी के बारे में बात होती है, मैं बार बार ये बोलती हूँ बहुत भोले हैं वो, और बार बार असुरों का नाम लेती हूँ। मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर नहीं करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कौन मेरी किस तरीके से पूजा कर रहा है। वो सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि अच्छा तू मेरा नाम ले रहा है, तुझे मुझसे कुछ चाहिए, तू मेरे से प्रार्थना कर रहा है ना, तथास्तु, तुझे ये प्राप्त हो। लेकिन अब कह रहे हैं कि उनसे मिलने का, उन्हें प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका क्या है?
कि एक ऐसा तरीका जिससे हमें कुछ नहीं करना है। देखो, एक लोटा जल, मैंने पहले ही बोला, अभी बोलती हूँ कि शिव जी को सिर्फ आप मात्र एक लोटा जल भी चढ़ा देते ना, वो उससे खुश हो जाते हैं। उनको नहीं चाहिए आप 56 भोग लगवाओ या आप उनके लिए तरह तरह के पकवान लेकर आओ, आप उनको बहुत सारी मालाएं चढ़ाओ, आप उनको रत्न, सोना, आभूषण। आप ये देखो ना, शिव जी पे तो बाकी देवी देवताओं पे आभूषण चढ़ते हैं, किसी पे सोना चढ़ता है, किसी पे चांदी चढ़ता है, किसी पे अलग अलग तरीके के मुकुट चढ़ते हैं। बस शिव ऐसे देवता है जिसपे भस्म चढ़ती है। जो भस्म, एक राख में भी जो राजी है, उसको प्रसन्न करने के लिए आपको और क्या करना है? ठीक है, तो अगर आप शिव भक्त हैं और आप चाहते हैं कि आपके शिव जी की कृपा आपको प्राप्त हो, आपको कुछ नहीं करना है उनके जितने। मैं नहीं कहूंगी कि एक होता ना प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई कहेगा ना कि आप कह दो नहीं उनके जितने भोले हो जाओ, जो जो मांगे वो उसको दे दो। नहीं, प्रैक्टिकल रहो, बट आप इतने दयावान हो जाओ, इतने करुणामय हो जाओ कि जहां आप किसी को आपकी जरूरत पड़े ना, आप उसके लिए हेल्पिंग हैंड बन सको। आप जितनी लोगों की मदद कर सकोगे। आप ये ना कि एक मंदिर में हम बैठे पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने घर में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वार पर या मंदिर के बाहर हमसे कोई कुछ मांग रहा है, हम उसको वो नहीं दे रहे हैं, अंदर 56 भोग लेके जा रहे हैं, तो उस भक्ति का भी कोई फायदा नहीं है। अगर सामने कोई भूखा बैठा है, आप एक टाइम का भोजन उसे करा देते हो, तो उससे क्या हो जाएगा? शिव भक्ति बढ़ जाएगी उससे आपकी। शिव जी अंदर चढ़ाए हुए सामान से ज्यादा बाहर दिए हुए सामान से ज्यादा प्रसन्न होंगे कि तूने मेरे लिए लाई हुई चीज किसी भक्त को दे दी, किसी का पेट भर दिया है, तो मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। बहुत सरल तरीका है दयावान होने का, करुणामय होने का। मैम, एक शिव भक्ति का तरीका है जैसे रावण ने किया, जो कि कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक एक्टिविटीज में भी थी। एक शिव भक्ति का तरीका है जैसे हमारे नंदी जी ने किया, पेशेंस, वेटिंग और सिर्फ भक्ति, कुछ नहीं चाहिए। एक शिव भक्ति का तरीका है जैसे भगवान राम ने किया, अपने कर्तव्यों को निभाकर। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, शिव भक्ति के तरीके क्या क्या है? कैसे हम अपने आप को एक शिव भक्ति में लीन कर सकते हैं? जैसे अभी आपने मेरे को कहा रावण का नाम लिया, आपको मैं एक बात बता दूं, रावण, सब जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। ठीक है, वो शिव जी को अपना आदि गुरु मानता था कि जो है शिव है, मुझे जो प्राप्त है वो शिव से ही प्राप्त है। उसने इवन सारे देवी देवताओं को बंदी बना लिया था, लेकिन वो शिव के प्रति इतना समर्पित था कि नहीं, मुझे जो प्राप्ति चाहिए वो शिव ही दे सकेंगे, बाकी किसी की तो उसने तपस्या भी नहीं की, आई थिंक। तो जब आपको पता है, जब रावण था, जब वो शिव भक्ति करता था या शिव जी की पूजा करता था या उनके प्रति कोई भी यज्ञ या समर्पण का टाइप का कोई भी कार्य करता था, वो राजा नहीं होता था उस टाइम पर, वो पूरा शिव भक्त होता था। वो अपने सारे आभूषण उतार देता था, वो हर तरह के चांदी, सोना अपने शरीर पे कुछ नहीं रखता था, अपना मुकुट उतार के साइड में रख देता था कि मैं शिव के आगे ना कहीं का राजा हूँ, ना कहीं का लंकापति हूँ, मैं सिर्फ शिव भक्त हूँ। उनके शरीर पे मात्र एक जनेऊ धारण रहता था, जो ब्राह्मण की पहचान है। ठीक है, वो पूजा के टाइम पे धारण करते हैं जिसको, सिर्फ वही उनके पूरे शरीर पे रहता था। हर तरह के आभूषण वो उतार दिया करता था। तो शिव भक्ति के तरीके अलग हो सकते हैं, बट सबका एंड एक ही है कि सबको शिव प्राप्त करना है। अब शिव से अगर आपको कुछ और चाहिए, देखो आप, शिव जी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे देवता हैं जिनसे आपको जो चाहिए वो आपको देंगे और सबसे जल्दी देंगे। एक होता है ना कि अगर आप विष्णु भक्त हो तो आपको बहुत उपाय करने हैं, बहुत तरीके की भक्ति करनी है, तरह तरह के नियमों का पालन करना है, ठीक है, और उनके पूरा समर्पित हो जाना है सब तरह से। और दूसरी तरफ कृष्ण भगवान है, विष्णु का ही रूप है, उनके लिए भी आप, और कृष्ण भगवान के तो टेस्ट भी इतने कठिन होते हैं कि एक बार के लिए वो खुद ही कहता है कि मैं तुम्हारा भक्त बन के खुश हूं ना, कि मेरे को ही इतने दुख क्यों दे रहे हो तुम, मतलब मेरे ही जीवन में इतनी कठिनाइयां पैदा क्यों कर रहे हो। लेकिन शिव जी मात्र एक ऐसे देवता हैं जो कहते हैं मेरे भक्त को दुख नहीं होना चाहिए। एक टाइम के लिए मैं दुख बर्दाश्त कर लूंगा, उसका जो दुख है मैं धारण कर लूंगा। इवन शिव को अकाल मृत्यु का देवता कहा जाता है, जो किसी की मृत्यु तक हर सकता है। जहां ब्रह्मा जी ने सब कुछ लिख दिया है कि आपका जीवन ऐसा होगा, जन्म ऐसा होगा, पालन करने वाले तो विष्णु भगवान है, बट जो लिखित में देते हैं कि और इस टाइम पे आपकी मृत्यु होगी, शिव जी उस चीज तक को टाल सकते हैं। और जैसे आपने मेरे से पूछा ना कि शिव भक्ति कैसे होती है, देखो व्यास जी ने ना 3 तरह की शिव भक्ति बताई है, ठीक है, जिससे 3 तरीके से शिव भक्ति के थ्रू आप अपने अलग अलग तरीके के पापों से भी मुक्त हो सकते हैं। अच्छा। एक होता है मानसिक भक्ति,
आप मंदिर नहीं जा रहे, आप अपने घर में नहीं बैठ के पूजा पाठ कर रहे, आप किसी धार्मिक स्थल पे नहीं जा रहे, आप सिर्फ अपने घर में हैं या बाहर जहाँ भी अपने ऑफिस में किसी भी जगह बैठे हैं, बट आप मानसिक रूप से शिव के प्रति समर्पित हैं। आप जो पूजा कर रहे हैं मानसिक रूप से कि शिव जी मैं आपके लिए ये कर रही हूँ, जैसे होता है ना कि आपके पास कुछ नहीं, आप मानसिक रूप से ही चाहे जल अर्पण कर दो, वो भी स्वीकार कर लेते हैं कि मैं उनका नाम लीजिए और कीजिए मैं आपको जल अर्पण कर रही हूँ, ऐसे करके वो उसको भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो आप मानसिक भक्ति वो होती है कि आप मानसिक रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं, और मानसिक भक्ति करने से मानसिक दुख दूर होते हैं। ठीक है। अगर आपको मानसिक दुख, दूसरा है मानसिक पाप भी लोग करते हैं। अब आप पूछेंगे मानसिक पाप क्या होते हैं? एक होता है कि हम प्रैक्टिकल रूप में फिजिकली गलतियां करते हैं, जैसे तुम हो, मैं हूँ, कोई भी है, संसारिक जीवन में हम लोग गलतियां करते हैं, ठीक है, और उस चीज को सुधारते भी हैं। दूसरा है कि हमने सामने वाले को कुछ नहीं बोला, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बस हमने उसके खिलाफ ना अपने मन में बहुत बुरी धारणा बना ली, या इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, मानसिक पाप कर लिया हमने। वो मन में सोचकर मानसिक पाप कर लिया। और पता है मानसिक पाप की भी सजा मिलती है। लोग ये सोचते हैं ना कि मैंने तो मेरे मन में ये बात चल रही, मैंने उसके साथ ये चीज कर थोड़ी दी है, बट ऐसा नहीं होता। मानसिक पाप भी लगते हैं, और मानसिक भक्ति के थ्रू आप मानसिक पापों से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा होता है मंत्र जाप के थ्रू भक्ति। मंत्र जाप सब जानते हैं शिव जी का, ठीक है। मंत्र जाप अगर आप करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं, शिव जी का कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, चाहे आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, चाहे आप नमः शिवाय बोलते हैं, चाहे आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं, मतलब शिव जी का किसी भी प्रकार का कोई भी जाप अगर करते हैं मंत्रों के थ्रू, तो उससे क्या होता है, आपकी वाचिक पाप, वाचिक आप सोचेंगे, आप कहेंगे वाचिक पाप क्या होते हैं? जो पाप आप बोल कर करते हैं। आपने किसी को गलत बोल दिया, किसी को कठोर बोल दिया, किसी को गाली दे दी। गाली मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कहोगे तो गाली तो सब देते हैं, एक होता है लड़ाई झगड़े वाली जो गाली आप देते हैं, जो किसी के मन पे इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, किसी के दिल को दुख पहुंच रहा है। यारी दोस्ती में दी गई गाली से लोग, सामने वाला खुश हो रहा होता है कि नहीं मेरा फ्रेंड है। दूसरा होता है कि आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, फिर उसको आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो, तो उस चीज का भी पाप लगता है। मंत्र जाप करके आप अपने वाचिक पापों से मुक्ति पा सकते हैं। जो पाप आप मुंह के थ्रू, मतलब जो पाप आप बोल कर रहे हैं, गलत बोल कर रहे हैं, उन पापों से मुक्ति मिल सकती है। मैम मंत्रोच्चारण से एक सवाल आता है कि क्या भगवान शिव की पूजा भक्ति या फिर उनका ही मंत्रोच्चारण रात के समय किया जा सकता है? मैं रात के समय, देखो रात के समय कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो की जाती हैं, उस टाइप के मंत्र आप रात में जप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है शिव भक्ति करने का सबसे अच्छा टाइम होता है प्रभात, मतलब जब सूर्य उदय भी ना हो रहा हो, प्रभात बेला बोला जाता है जिसको, और उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, और जितना मैंने पढ़ा है कि साक्षात शिव पार्वती ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी दर्शन के लिए आते हैं। जो इंसान, और सावन में तो बहुत ज्यादा मान्यता है इस चीज की, इसीलिए सावन में मैं सुबह उठकर पूजा करने पे बहुत ज्यादा, आप पूरा साल नहीं सुबह 4 बजे उठते, 3 बजे उठते, 5 बजे उठते, मत उठिए। सिर्फ सावन का 1 महीना भी अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, तो साक्षात शिव पार्वती आपको देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सामने वाला किस इच्छा से या किस भक्ति भाव से मेरी आराधना कर रहा है, इसको किस चीज की कमी है, या ये किस तरह से मुझे प्राप्त करना चाहता है, ये वो दोनों देखती हैं, और उसको उसी तरीके से उन्हें वरदान देकर या उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके जाते हैं जब सावन में खत्म होते हैं। तो मैम हम वापस अपने भक्ति के टॉपिक पे चलते हैं। आपने बताया एक मानसिक भक्ति होती है, एक जो हम बोल के करते हैं, मंत्र उच्चारण जाप जो हम करते हैं, इसी तरह और भी कोई भक्ति होती है? हाँ, एक कैहिक भक्ति होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम फिजिकल रूप से जो पाप करते हैं, जैसे हमने किसी को मारा जी, ठीक है, हमने फिजिकल रूप से आपने कोई भी पाप किया जिसको आपको लगता हो कि नहीं मैंने ये गलत किया। देखो ये चीजें, भक्ति तो काम करेगी, लेकिन तभी काम करेंगे जब आपको अपने मन में रियलाइजेशन होगा कि आप गलत हैं। बिल्कुल ऐसा ना हो कि नहीं आप सोच रहे हो मैंने फिजिकल पाप कर दिया और मैं ये वाली भक्ति करके दूर कर लूंगा। जब तक आपके अंदर पश्चाताप की भावना नहीं होगी ना, तब तक भक्ति भी आपका कल्याण नहीं करेगी। आपके अंदर पश्चाताप की भावना का होना भी जरूरी है,
तो उसके थ्रू आप अपने फिजिकल पापों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे ये तीनों भक्तियां स्वयं व्यास जी ने बताई हैं, जिसके थ्रू मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है, चाहे वो आपके कथित हो, कहिक भक्ति हो, मतलब जो पाप आपने बोल कर किए हैं या सोच कर किए हैं या खुद साक्षात शारीरिक रूप से किए हैं, उन पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। वाह मैम, जैसे आपने बताया कि शिव भक्त की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, वो इमेजिन करते ही मुझे भगवान शिव की आंखें खुद इमेजिन हो गई कि उनकी भी आंखें कितनी सुंदर है। और अगर आंखों पे ही जाए तो एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी, हर भगवान का अपना ही एक तिलक होता है। तो अगर हम बात करें भगवान शिव का जो तिलक है, उसके पीछे की क्या मान्यता है या वो ऐसा क्यों है उनके? मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने भी देखा होगा, शिव जी के मस्तिष्क पे 3 लाइनें होती हैं, ठीक है, और बीच में बना होता है आँख के रूप में या बिंदु के रूप में, वो उसको त्रिपुंड बोलते हैं। उसको त्रिपुंड कहते हैं, त्रिपुंड तिलक कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है उन तीनों लाइनों का कोई अलग अलग महत्व है। जो पहली लाइन है वो रजोगुण का प्रतीक है। रजो मतलब राजसिक जीवन का प्रतीक है। जो दूसरी लाइन है वो सतोगुण का प्रतीक है, मतलब सात्विक होने का प्रतीक है। और जो उनकी तीसरी लाइन है वो तमोगुण का प्रतीक है, ठीक है। दूसरा है त्रिपुंड लगाने से आप जानते हैं कि जब भी रुद्र अभिषेक कराया जाता है, रुद्र अभिषेक आप कराएं चाहे पंडित जी जब भी आपसे करवाते हैं तो सबसे पहले त्रिपुंड लगाते हैं माथे में। बिना त्रिपुंड लगाए रुद्र अभिषेक नहीं किया जाता है। त्रिपुंड लगाने का पता है क्या फायदा है? जब आप त्रिपुंड लगाते हैं समस्त नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है आपको। अच्छा, जो त्रिपुंड लगाता है उसको लिए ऐसा कहा जाता है कि उसने समस्त नदियों में स्नान कर लिया, इसके बराबर पुण्य प्राप्त हुआ होगा उसको। दूसरा है त्रिपुंड लगाने से जो भी इंसान को लगाया जाता है या जो भी भक्त लगाता है वो शिव जी के समस्त मंत्रों का जाप का अधिकारी बन जाता है। उसको वो शिव जी की तरफ से अनुमति मिल जाती है कि आप इस मंत्र का या इस तरीके के जाप को आप कर सकते हैं। तो त्रिपुंड की इतनी महत्ता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, अगर कोई व्यक्ति मरते टाइम, मैं ये नहीं कहूँगी मर गया उसके बाद, मरने के बाद तो बहुत से लोग लगाते हैं, मरने से पहले या किसी के अंतिम प्राण निकल रहे हो, अगर उसके मस्तिष्क पे त्रिपुंड लगा दिया जाए तो वो मृत्यु लोक से फ्री हो जाता है। उससे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, वो दोबारा मृत्यु लोक को नहीं आता, वो साक्षात शिव के धाम चला जाता है। मैम एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि मैंने अपने ऑडियंस को ही बताया कि मैंने बहुत हद तक मैं आपको जितना भी फॉलो किया है, जितना आपको देखा है इंटरनेट पे, आपसे जितनी बारी भी बात हुई है, आप जिस तरीके से भक्ति करते, चाहे वो कृष्ण जी की हो, चाहे वो शिव जी की हो, किसी भी भगवान की हो, उसका एक अपना एक उसमें बहुत ना श्रद्धा और उसमें बहुत इनोसेंस है, उसमें कोई भी पाखंड नहीं है, वो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सावन के टाइम आप ऐसी क्या क्या चीजें करती है जो आप ऑडियंस को भी शायद रिकमेंड करें कि हम लोग सावन के टाइम ऐसा क्या करें जो हम सावन में शिव की भक्ति को, या मैं कह सकती हूँ शिवमय होने को और ज्यादा इंजॉय कर सके। हाँ, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी भक्ति को इतनी वैल्यू दी। देखिए, मैं जैसे पहले भी बताया आपको, अभी दोबारा बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से शिव भक्त रही हूँ, ठीक है। और शिव जी की पूजा करना, सोमवार के व्रत रखना, मंदिर जाना, हर सोमवार को शिव जी की 108 परिक्रमा करना। और मुझे खुद भी नहीं याद है, कई बार तो मैं पूरा सुबह गई हूँ, शाम को घर आई हूँ और मैं शिव परिक्रमा ही कर रही होती थी। मुझे कोई आभास नहीं था मैं अपने कौन से जन्मों के, मतलब कौन से पुण्य है या कौन से पाप है जिनको मैं काट रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को शिव जी के प्रति इतना डेडिकेशन था, शायद अपने घर में सिर्फ अपनी नानी माँ को मैंने शिव जी की पूजा करते हुए देखा था और उनसे ये सुना था कि वो बहुत भोले हैं। आप उनसे जो मांगते हो या जो भी बोलते हो, तो मैं अगर कहीं प्रॉब्लम में भी फंस जाती थी ना, तो मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी भी ऐसा होता है कि मैं बहुत कृष्ण जी से मेरा बहुत प्रेम है, लेकिन जब ऐसा होता है कि अब तो कृष्ण जी से मेरा प्रेम है और शिव जी मेरे लिए एज ए फादर फिगर है, ठीक है। तो जब मेरे को लगता है कि इस मुसीबत से सिर्फ मुझे मेरे पापा निकाल सकते हैं, तो मेरे मुंह से हमेशा ओम नमः शिवाय ही निकलता है कि नहीं, मुझे मेरे पाप की ज़रूरत है, मुझे मेरे पिता की ज़रूरत है, तो ओम नमः शिवाय ही निकलता है। दूसरा है कि मैं सावन में ऐसा क्या करती हूँ, तो मैं सावन में कुछ बहुत ही
मैं नहीं कहूँगी कि हर कोई नहीं कर सकता, सब लोग कर सकते हैं, बट हाँ इच्छा शक्ति का होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कि कई लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए या नहीं होता है, तो मैं मोस्टली सुबह सावन में, मैं चाहे आपको पता है जिस लाइन में मैं हूँ, मैं वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, बट सावन में तो मेरा ऐसा है कि मैं 3-3:30 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा। 3-3:30 बजे उठकर नहा धोकर प्रॉपर जैसे आप घर के मंदिर में पूजा करते हो उस तरह जोत प्रज्वलित करती हूँ, शिव जी का ध्यान करती हूँ, शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ, ठीक है। और साथ में शिव के साथ साथ मैं माता पार्वती जी की पूजा भी करती हूँ, क्योंकि उनकी पूजा जोड़े में ही होती है ना, वो साक्षात प्रेम का प्रतीक है, और सावन तो प्रेम के लिए इतना फेमस है, तो इसलिए मैं उनकी जोड़े में पूजा करती हूँ, शिव जी की आराधना भी करती हूँ, साक्षात में पार्वती माता की भी पूजा करती हूँ। उसके बाद है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं सावन में, जैसे त्याग करना, जैसे वो होता है ना कि आपको अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो आप दूसरी चीज़ का त्याग कर दीजिए। तो कई लोग कहेंगे नहीं भक्ति में ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो भगवान है, वो भक्त की सब जानते हैं, लेकिन आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं वो भी तो ज़रूरी है ना, कि आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। जैसे मैं अपने लिए कहूँ तो मैं अन्न का त्याग कर देती हूँ उस टाइम पर। अच्छा। कि मैं उस टाइम पर सावन के पूरा महीना अन्न नहीं खाती हूँ। आप बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में खाने के लिए, आप वो खा सकते हैं, और हर ईयर अलग अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं चप्पल का त्याग कर देती हूँ, मैं पूरा सावन चप्पलें नहीं पहनती हूँ। अच्छा, तो आप घर से बाहर जाती हैं तब भी नहीं? तब भी नंगे पैर जाती हूँ। अरे बाप। तो और दूसरा है कि आप सुबह जल्दी मंदिर जाएं, ये वो तो बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि मैं सावन में, बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि मतलब बहुत ही रुद्र रूप है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके अंदर बहुत ही अच्छी एनर्जी आती है। मैं तो ये बोलूँगी मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। मैं सावन में शिव तांडव करती हूँ। अरे वाह। हाँ, वो मेरा सावन का सबसे फेवरेट सेगमेंट है। मतलब शिव तांडव करना, मतलब कि उससे करने के बाद जो एनर्जी फील होती है ना, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हो जाती है, बट मैं अंदर से उतनी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ कि मेरे अंदर जो चल रहा था वो मैंने सब शिव को समर्पित कर दिया। वाह। मेरे दुख दर्द जो भी हो गया, चाहे इवन मेरी हद से ज़्यादा खुशी भी है, मैंने वो भी समर्पित कर दी। कि तो कंट्रोल कैसे करते हो मतलब? शिव तांडव को लगाकर आप जैसे जिसको जैसा आता है आप डांस कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो परफॉर्म करना, कई लोग होते हैं कि पढ़ते हैं सुनते हैं, मैं परफॉर्म करती हूँ। मैं सुन के एकदम बिल्कुल मुद्रा में आके, मैं नहीं कहूँगी बहुत एक्यूरेट करती हूँ, बट ये है कि शिव भक्ति में वो नहीं देखते आप कैसे कर रहे हो, वही देखते हैं कि आप कर रहे हो ना मेरे लिए कुछ। हाँ, तो मैं उस दौरान वो करती हूँ, बट उसके करने का वो कुछ प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं बताते जी। वही शिव तांडव आपको करना चाहिए। अब कई लोग पढ़ते हैं, मैं कहूँगी जो लोग पढ़ते हैं उनको, जिनको संस्कृत का उच्चारण अच्छे से आता है वही पढ़े, नहीं तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद पढ़ें, क्योंकि वो संस्कृत वर्ड है, उसमें आपने गलती से भी गलती कर दी तो वो गलत होता है। कई लोग उसकी हिंदी अडेप्टेशन भी पढ़ते हैं, क्या वो सही है? वो सही है। अगर आप हिंदी में कन्वर्जन उसका पढ़ते हैं कि आप संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे लेकिन हिंदी में आप बोल पा रहे ढंग से, तो पढ़िए। भगवान तो आपकी हर भाषा समझते हैं ना। तो आपका ये जो सावन में रिचुअल्स करके क्या एक्सपीरियंस क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे वो सबसे एक्साइटिंग चीज़ यही लगी कि जो आपने बताया आप शिव तांडव करती हैं और आपको एनर्जीज फील होती है, तो आप उसको मतलब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर समय है जिस समय आप उसे करती हैं? मैं मोस्टली सुबह के शाम टाइम करती हूँ। सुबह जिस टाइम में पूजा करते टाइम उठते हैं ना, उस टाइम आप डिपेंड करता है। कोई अगर पूरा सावन नहीं कर सकता, आप सिर्फ सोमवार के सोमवार ही करते हैं, तो मैंने ऐसा एनालाइज किया है कि आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ अटके होते हैं ना, जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप ब्लॉक्ड हो जाते हैं, या आप ज़िंदगी का कोई भार लेकर चल रहे हैं, पुनः अपने अतीत का भार लेकर चल रहे हैं, आप उससे रिलीफ फील करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सब उतर गया है, कुछ नहीं है, जो है शिव है और सब शिवमय है। तो क्या नॉर्मली हम भी कर सकते हैं इसे? हाँ, कर सकते हो, बट वही है ना कि अगर आप उच्चारण कर रहे हो उस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मैम, हमने बात करी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें हमने बात करी हम शिवमय कैसे हो सकते हैं, शिव भक्ति को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, बट कई बारी क्या होता है कि हमारे को ना कुछ संकेत होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ना कभी कभी हमारा जब दिल मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है ना, तो हमें होता है भगवान बस ऐसा कोई संकेत दे दो कि आप हमारे साथ हो, या सपने में हो गया, या सड़क पे चलते हुए हो गया, सुबह उठते हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसे कोई शिव जी के संकेत बता सकते हैं जिससे मेरे जैसे बहुत शिव भक्त खुश हो जाए कि अच्छा हमें ये दिखता है तो हमारे भोलेनाथ हमारे साथ हैं? हाँ,
देखो, शिव जी से रिलेटेड अगर आपको संकेत देखने हैं तो सबसे पहले तो सोमवार होना चाहिए। और सोमवार के दिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको कहीं भी सफेद नंदी के दर्शन हो जाते हैं, आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो वो आपका काम जरूर संपूर्ण होगा। सफेद नंदी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि सोमवार का ये दिन हो और ब्रह्म मुहूर्त हो, और ब्रह्म मुहूर्त में आपको चांद के दर्शन हो जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइम पे उठ पाते हैं, और जो उठ पाते हैं तो उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइम पर बाहर जा पाते हैं चांद के दर्शन के लिए। मैंने इस चीज एनालाइज किया है, मेरे घर में शायद इस तरह से चीजें बनी हुई हैं कि जब ब्रह्म मुहूर्त में सावन में मैं शिव जी की पूजा कर रही होती हूँ, उस टाइम पे चांद बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने होता हो। वाओ। दरवाजा और विंडो है ना, उससे पूरा चांद ऐसे निकलता हो जा रहा था और मेरा पाठ चल रहा होता उस टाइम पे। बहुत ही अमेजिंग होता है वो चीज। मतलब इतना संतुष्टि देती है कि शायद ये साक्षात शिव के दर्शन है मेरे लिए। तो अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय पर चांद के दर्शन हो जाते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको दिखता है कोई नवविवाहित जोड़ा दिख जाता है, कोई न्यूली मैरिड कपल दिख जाता है, या कोई कपल दिख जाता है जिनमें बहुत प्रेम है, ऐसे लोगों का दिखना भी जीवन में बहुत शुभकारी होता है। आप जिन कार्यों के लिए जा रहे होते हैं, आप जिस पथ पे निकल रहे होते हैं, उस पे आपको सफलता अवश्य हासिल होती है। दूसरा है, उसके बाद है कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं, आपको अचानक से कोई पानी से भरा घड़ा दिख जाए। अच्छा। घड़ा दिख जाए, दूध वाला दिख जाए, दूध से भरे ड्रम दिख जाए, वो भी शुभकारी होता है। वो भी होता है कि आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है, सफलता आने वाली है। तो शिव जी से रिलेटेड लेकिन ये है, ये सब सिंबल्स जो मैंने बताए हैं, अगर उस दिन सोमवार हो तो ये शिव जी के प्रतीक है, और साक्षात शिव जी आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। वाओ। तो मैम इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है कि हमें संकेत पता चल गए, हमारे को पता चल गया, पर कोई ऐसा गिफ्ट हमारे को शिव भक्ति में मिलता हो। आई मीन डेफिनेटली जो क्वेश्चन मेरे है वो ना ऐसे से है कि बहुत ही सेल्फिश लड़की है, शिव भक्ति भी किसी रीज़न से कर रही है, ऐसा नहीं है, किसी रीज़न से नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शिव भक्ति खुद में ही एक इतनी पीसफुल चीज़ है ना कि आपको शायद इसके बाद क्या चाहिए नहीं चाहिए उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बट ऐसा मैंने कहीं सुना था, मुझे किसी ने बोला था ये चीज़ कि अगर आप सडनली मेरा शिव भक्ति से ना थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट ऐसा होता था कि मैं राम जी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शिव भक्त तो हूँ, पर मैं राम जी से इतना ज़्यादा क्यों कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो मुझे किसी ने बोला था कि ये शिव की भक्ति का आपको आशीर्वाद है, तो मैं उस समय समझ नहीं पाई। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शिव भक्ति का कोई आशीर्वाद भी है? हाँ जी है। पता है क्या होता है, आपने देखो रामायण देखी हो चाहे महाभारत देखी हो, आपने एक चीज़ देखा होगा, जब रामायण काल में राम जी थे, उन्होंने खुद रामेश्वरम की स्थापना की थी। रामेश्वरम में जो शिवलिंग है खुद राम जी ने बनाया। और महाभारत काल में कृष्ण भगवान ने जो पांडव थे उनके थ्रू ना जाने कितने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। वो जहाँ जाते थे, जिस जगह जाते थे, वो कहते थे हाँ शिव जी का शिवलिंग बनाओ और उसकी पूजा करो। उनसे कोई भी पूजा पूछी जाती थी कृष्ण भगवान से, तो उन्होंने पांडवों से ना, इस टाइम इंडिया में मुझे खुद नहीं गिनती याद है पांडवों के द्वारा बनाए हुए कितने शिव मंदिर है। उसमें से एक बहुत फेमस मंदिर हमारी दिल्ली में भी है, शायद आप जहाँ रहती हैं वहां पर ही है, पांडवों द्वारा स्थापित है, वो बहुत फेमस मंदिर है, उसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है। तो आपने पूछा ना कि शिव जी का गिफ्ट क्या है। शिव, आपको मैं बता दूं, शिव जो है वो हरि को, मतलब विष्णु भगवान को, मतलब कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, और उन्हीं का रूप साक्षात राम भगवान है। और वहीं दूसरी तरफ जो राम जी हैं, कृष्ण है, विष्णु है, वो अपना गुरु हो गया या अपना एक आराध्य हो गया, वो डेडिकेटली शिव जी को मानते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पूजते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कोई भी इंसान जो शिव भक्त है, जब शिव भक्ति से शिव जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं ना, वो तब उसे अपने आराध्य की भक्ति प्रोवाइड करते हैं, वो अपने आराध्य की भक्ति उसे देते हैं। अब वो राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो या विष्णु रूप में हो। और उसी तरह कृष्ण भगवान है, जब वो आपकी भक्ति को देखकर पूर्ण हो जाते हैं ना कि नहीं ये बहुत डेडिकेटली भक्ति कर रहा है, अब तो ये मेरी आराध्य की भक्ति भी कर सकता है, तो वो उस इंसान को शिव भक्ति प्रोवाइड करते हैं। शायद मेरे जीवन में भी ये हुआ है और आपके जीवन में ये चल रहा है। बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी हुई बात जान के। पर इसके साथ साथ एक सवाल आता है, जब भी हम राम जी की बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं रावण को इग्नोर नहीं कर पाते। और कई बार ना एक शिव भक्त को ना अहंकार हो जाता है
या मैं कहूँगी किसी भी भक्त को ना अपनी भक्ति करने का या किसी भी एक इंसान को अपने अच्छाई का अहंकार हो जाता है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे भोलेनाथ जितने भोले हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो उतने ही उनका एक रौद्र अवतार है। तो हमारे भगवान शिव को क्रोध किन किन चीज़ों पे आता है? देखो, शिव जी बहुत ही शांत देवता हैं, काम है उनके, साक्षात उनके सर पे चंद्रमा विराजमान है। आपने पूछा है कि शिव जी को सबसे ज्यादा क्रोध किस बात पर आता है। देखो, क्रोध तो उन्हें बहुत सी बातों पर आता है। अगर इस संसारिक जीवन में, अपने जीवन में देखें, कुछ बातों पे हमें क्रोध आता है, हमारी फैमिली को लेकर अगर कोई बात बोलता है तो उन्हें भी आता होगा। लेकिन शिव जी को किस बात पे क्रोध आता है? जब कोई उनके भक्त को परेशान करता है। वो ऐसा रुद्र रूप लेते हैं ना कि सामने वाले के जीवन में तांडव हो जाता है। अगर किसी भगवान से पूछा जाए, मतलब किसी भगवान का पूछा जाए कि उन्हें गुस्सा कब आता है, क्योंकि भगवानों को अपने भक्तों से, मैंने कहा ना, भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, आपको चाहिए हुई चीज मिल रही है, आप जो संसारिक जीवन में चाहते हैं आपको सब प्राप्त हो रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको किसी की भक्ति मिल रही है ना, वो साक्षात आपके लिए वरदान है। और अगर शिव के भक्त को कोई परेशान करता है या कोशिश भी करता है तो फिर शिव जी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है उन्हें। अब उनको कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मैं यही कहूँगी कि हमने कुछ संकेत के बारे में बात करी कि क्या क्या हमारे शिव जी के ऐसे संकेत हैं जो हम लोगों को डेली लाइफ में दिखते हैं, जिन्हें आप देख के बहुत खुश हो सकते हो। मैम, कई लोग होते हैं जो ना मंदिर नहीं जा पाते, बहुत रीजंस हो सकते हैं, या वो किसी तरीके से उनके शरीर में कोई दिक्कत हो सकती है, या वो उनकी उम्र के लिए, अगर हम उनकी उम्र की बात करें तो वो नहीं जा पाते। बहुत बहुत कारण हो सकते हैं कि वो मंदिर नहीं जा पाते। और अगर हम बात करें, कुछ महिलाएं होती हैं जो मंदिर नहीं जा पाती किसी भी समय, ज़रूरी नहीं एक पर्टिकुलर टाइम पे। बहुत सारे लोग हैं जो शिव कथा सुनते हैं, अच्छी लगती है, किसी भी तरीके से सुनते हैं। तो क्या शिव कथा को सुनने के भी कोई फल होते हैं हमारी जिंदगी में? जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि अगर कोई इंसान है जो मंदिर नहीं जा सकता है, या उनके कोई भी कारण है, चाहे वो फिजिकली रूप से कैपेबल नहीं है या उनकी उम्र है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि शिव में, शिव महापुराण के अंदर ऐसा लिखा गया है कि मात्र शिव कथा सुनने से, शिव जी के बारे में उनकी उनसे रिलेटेड कथाएं सुनने से ही आपको करोड़ों गाँव को, मतलब गौ माता को दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है, अगर आप मात्र शिव कथा को ही सुनते हैं। तो इसके लिए मैं नहीं कहूंगी आपका फिजिकल रूप में जाना जरूरी है। जैसे मैंने आपको मानसिक भक्ति बताई ना, आप कथा सुनिए, मानसिक भक्ति कीजिए, शिव जी आपकी तब भी सुनेंगे। वाह। तो मैम, जैसे कि मैंने ये सुना है कहीं पर कि अगर हम बात करें वृंदावन में जो राधा वल्लभ टेम्पल है, उनकी बहुत मान्यता है शिव जी को लेकर। कहीं ना कहीं शिव जी और उस टेम्पल का बहुत कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है, हमें बताइए। ऐसा, जैसे आपने कहा मान्यता है, उनसे रिलेटेड ही एक स्टोरी है जिसके अंदर ऐसा बताया गया है कि राधा वल्लभ जो मंदिर है उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि शिव जी हरि भक्त हैं जी, वो कृष्ण भक्त हैं, और जो राधा वल्लभ मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है जिसमें राधा और कृष्ण दोनों ही विराजमान है, वो साक्षात शिव जी के हृदय का अंश है। उनके हृदय से निकली हुई मूर्ति है वो, जो वहां पे स्थापित है। वाओ। तो मतलब शायद तभी वहाँ की एनर्जी इतनी हाई है और वहाँ पर जाते ही ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कहाँ पहुँच गए। वेल, मैं ये बताना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को कि जैसे हम बात कर रहे थे संकेतों के बारे में, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, पर मैं वो तब तक नहीं पूछूंगी जब तक आप लोग उसमें कमेंट्स करके नहीं बताएंगे कि आप ये चीज़ जानना चाहते। तो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी आपने संकेत बताए, ऐसी बहुत बार ऐसा होता है कि शिव जी की कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी हमारे को ना सपनों में दिखती हैं, या हो सकता है कि रास्ते में चलते हुए हमारे को चीज़ दिख जाए, बार बार एक चीज़ का दोहराया जाता है। तो उन चीज़ों का क्या मतलब होता है? बट वो मैं चाहूँगी कि मैं यहीं पर उस टॉपिक को ना छेड़ूं, और मैं चाहूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, जो कि अभी सावन में वैसी शिवमय हो रखी है, मैं चाहूँगी कि आप लोग बताइए कि आप लोग और किन किन टॉपिक्स पे, या आप
शिव जी के बारे में और किन किन चीज़ों पे जानना चाहेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा मैं भी खुश होंगी, क्योंकि मैं शायद इस पॉडकास्ट को ना ही रोकूं, क्योंकि जब बात भगवान शिव की है तो यहाँ कोई अंत ही नहीं है। उसके साथ साथ मैम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आप आई और आपने आज शिव भक्त को बहुत खुश किया। आपने बहुत ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे सुनकर बहुत ही अच्छी लगी, और उसके साथ साथ आशा करूँगी कि आप फिर हमारे चैनल पर इसी तरीके से कोई नई नई टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आए। थैंक यू सो मच नितिका। जैसे आपने अभी मेरे से बोला कि शिव जी की चीज़ों को सपने में देखने, देखो शिव जी की बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे उनका डमरू हो गया, उनका त्रिशूल हो गया, शिवलिंग हो गया, या नागराज साक्षात हो गया, हर किसी को सपने में देखने का अलग अलग अर्थ होता है। तो अगर ऑडियंस चाहेगी हम उस पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। ऑलराइट, तो अब आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सावन का महीना चल रहा है तो बिल्कुल भी मत रोकिए अपने आप को, जल्दी जाइए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि हाँ यस हम देखना चाहते हैं, हम वैदर्भी मैम को देखना चाहते हैं, ये बताते हुए कि जो भी आप सपनों में अपने कोई भी शिव जी से रिलेटेड चीज़ देखते हैं उसका मतलब क्या होता है, या कभी आप अगर रास्ते में चलते हुए देखते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। और तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है कार्मिक कृत्य, उसी की तरह कार्मिक रहे, कर्म करते रहे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में।